कुछ चाहिए तुम्हें? क्या ढूंढ रही थी? वो बड़ी माँ शादी का एल्बम, मुझे लगा यही होगा। सॉरी, आपसे बिना पूछे आपके कमरे में आ गई। ओह, मेरे कमरे में आने के लिए मेरी परमिशन पूछने की क्या जरूरत है? ये कमरा भी तो तुम्हारा ही है। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, और हर चीज पर अब तुम्हारा भी हक है। ये फोटो कैसे? माँ बाबा की फोटो, ये फोटो मेरे पास कैसे? यही सोच रही हो ना तुम? मैं बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि उस वक्त डाकू आए थे ना, जब तेरी शादी हो रही थी। उस वक्त तेरे कमरे में कुछ तस्वीरें थी। ये तस्वीर मैंने उठा ली थी, यही सोचकर कि बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि तुम मर गई थी। अब रख ले बेटा, इसे तू रख ले। रुक जा, रुक जा। शादी का एल्बम लेने आई थी ना, वो तो लेती जा। ये तुम कितना ही छिपा लो, पर आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे अतीत का हर पन्ना खोल के रहूंगी, जान के रहूंगी मेरे माँ बाबा से क्या रिश्ता था तुम्हारा। Excuse me. मिस्टर रॉकी का कमरा कहाँ पे? जी आप? मैं एडवोकेट श्रीवास्तव, कुछ पेपर साइन करवाने हैं। रॉकी, मिस्टर श्रीवास्तव तुमसे मिलने आए हैं। श्रीवास्तव? हाय, एडवोकेट श्रीवास्तव। हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू? मिस्टर अमर की विल है और आप उनके नॉमिनी हैं। साइन चाहिए। ऑफ कोर्स, आइए, प्लीज हैव अ सीट। Do you have a pen? Yes, sure. कोई इच्छाधारी नाग नागिन तेरे सामने रूप बदल के आएगा, तुझे पता चल जाएगा। उनके सिर्फ नाखून देखना, नीले होंगे। लास्ट पेज पे साइन करना है। Yeah. Thank you. Thank you. रुचिका तो यहाँ है, फिर वो आदमी कौन है? सुनिए, वो आपके कुछ पेपर्स बेडरूम में ही रह गए हैं, ले लीजिए प्लीज।
कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? तुम कौन हो? मैं जानता हूं कि तुम एक इच्छाधारी नागिन। तुमने अमर को मारा और वो भी बहुत बेरहमी से। देख, बता कि कौन है तू? नहीं तो एक नागिन का काटा पानी भी नहीं मांगता। बता कौन है तू? तुम इच्छाधारी नाग हो? हाँ, इच्छाधारी नाग रुद्र। मेरा भी वही मकसद है, इंतकाम। इंतकाम? किसका इंतकाम? मेरी पत्नी की मौत का इंतकाम। वो भी एक इच्छाधारी नागिन थी। आज भी मुझे याद है, वो पूनम की रात, परसों बाद हम दोनों का मिलन होना था। वो रात सौ साल की तपस्या के बाद मुझे आज ये इच्छाधारी रूप मिला है। मिलन की रात आई है, मैं आई हूँ, तुम आए हो, और अब नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्यों मारा तुमने मुझे धक्का? नहीं, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बदला लूंगा, मेरी पत्नी की मौत के कातिल से बदला लूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा।
सर 10 दिन हो गए मुझे मेरी बीबी की कंप्लेंट किए और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। उसने मेरी बीबी को कुचल दिया। अरे सर कुछ कीजिए आप लोग। तुम मुझे सिखाओगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? हैं? ले जाओ इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, देख मेरी बात सुन, वो निकट परिवार का बंदा है, तेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, बेकार में चक्कर काट रहा है। चलो जा। अरे छोड़िए आप लोग मुझे। मैंने उसे सजा दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस परिवार ने उसे बचा लिया। और तभी मैंने सोच लिया कि मैं इस पूरे परिवार से बदला लूंगा। उस दिन जब मैं मंदिर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा बदला तुम ले रही थी, तो तभी मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर मुझे एडवोकेट श्रीवास्तव दिखा। सुनो, ये निखंज हाउस कहाँ है? मैं भी वहीं जा रहा हूं। तो क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? जी चलिए। चलिए आइए। किस काम से जा रहे हैं आप वहां? कुछ पेपर साइन करवाने। तुम निर्दोष हो, इसलिए निंद्रा विष दी है। हम दोनों का दुश्मन एक, मकसद एक। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन जाएं। मैंने अपने माँ बाबा को खोया है और तुमने अपनी पत्नी को। तुमसे मदद तो ले ही सकती हूँ। एक नाग और एक नागिन के इंतकाम से अब कैसे बचेंगे ये लोग? आज मौसम बड़ा अच्छा है, तो चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। इन सबसे बदला लेना है मुझे। किसी भी तरह से मुझे इस घर में रहना होगा। पर कैसे? अरे ये अचानक क्या हो गया? बिन मौसम बारिश कैसे? ये जरूर किसी की साजिश है। साजिश? बादलों की। तुम क्यों डर गए? नहीं, मैं सोच रहा था कि इस मौसम में मुझे टैक्सी कैसे मिलेगी। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए टैक्सी से आया था। भाई, मैं क्या कह रही थी कि ये इतने बारिश में कैसे जाएंगे? मेरा मतलब है कि बारिश में जाएंगे तो भीग जाएंगे, और भीग जाएंगे तो ठंड लग जाएगी, और ठंड लग जाएगी तो ठीक है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। मिस्टर श्रीवास्तव, आप एक काम कीजिए, आप आज रात को यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाना, ठीक है? लेकिन मेरे कपड़े होटल में हैं। नो प्रॉब्लम, आप भाई के कपड़े पहन लेना। इट्स ओके भाई, राइट? आइए, मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। थैंक्स। कुछ तो बात है। क्या बात है? यही सही वक्त है इंतकाम का।
रुद्र, शेष, शिवन्य। क्यों नहीं मार पा रही मैं तुम्हें? क्यों? क्या नाम बताया कंपनी का? वर्डिक सॉलिसिटर। जूस। फाइन। हमें तो नहीं पिलाया कभी जूस। आप पियेंगे जूस? हम शहद पीते हैं। कॉफी। बात करो, मैं कॉफी लेकर अब मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? वही जो कोई नहीं देख पा रहा। क्या? तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा हुआ है। वहां नहीं, यहां। ये क्या था? जब इसने छुआ तो इतना अजीब सा क्यों महसूस हुआ? हेलो। हेलो मैम, मैं वर्डिक सॉलिसिटर्स कंपनी से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। मैम दरअसल बात यह है कि हम जो लॉयर भेजने वाले थे ना आपके यहाँ, वो किसी कारण आ नहीं पाए। मतलब यह है कि आते आते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। मैं उन्हें कल भेज दूंगा, चलेगा? ठीक है, नो इश्यूज। हाँ। अरे ओ काली नागिन, जब देखो खाती रहती है। वो कहाँ चला गया? ऊपर। ऊपर? क्या हुआ? फोन पे किसने बॉम्ब फोड़ा? वर्डिक सॉलिसिटर्स कंपनी से फोन था। वो कह रहा था उनका जो लॉयर यहाँ आने वाला था वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बीमार हो गया। अगर उनका लॉयर यहाँ नहीं आया है तो फिर ये कौन है? तभी मैं सोचूं कि ये आदमी मुझे इतना अजीब क्यों लगता है। तो पहले क्यों नहीं बताया कि अजीब लगता है? आपस में झगड़ना बंद करो और जाकर देखो वो है कौन। जाओ ना। कहाँ गया वो? कहाँ चला गया वो जानवरों का औलाद? हाँ? वो रहा। आज वो बेरुपिया इस घर के अंदर घुस आया। कल को वो हमें मार भी सकता है। रिलैक्स बड़ी माँ, पुलिस पकड़ लेगी ना उसे। रोके बेटा, इतने बड़े बड़े कातिल पुलिस के सामने हैं, आज तक तो नहीं पकड़ पाए। कौन बड़ी माँ? मतलब इतनी बड़ी मौत हुई है इस घर में। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। समझ में नहीं आ रहा किस मकसद से आया था वो। बदला लेने आया था और मेरे साथ बदला लेकर जाएगा। उसने अपना असली नाम तो बताया होगा ना? हाँ बताया ना, उस कोने में ले जाके बताया। बजरंगी भाईजान? नहीं, सुल्तान। ना सिंघम। अरे याद आया, पीके आए हो क्या? नाम ढूंढना आपका काम है, मेरा नहीं। आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? क्या बताओ, कितनों से पाल रखी है, इंसान से ज्यादा तो जानवरों से। नहीं, बड़ी माँ की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इनफैक्ट वो तो सबकी मदद करती है। कितना दान पुण्य का काम करती है ना बड़ी माँ? उसकी कोई तस्वीर हो तो? है ना, है। मोबाइल पे भेज देती हूँ। ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ। जी। मुझे रुद्र को सतर्क करना होगा, पुलिस उसके पीछे है। बड़ी माँ, हाँ मैं मंदिर होकर आऊं? हाँ बेटा, जाओ
लेकिन गाड़ी में जाना। हाँ जी, मैं अभी आई। अरे ओ काली नागिन, तुम नागिनों की आंखें तो प्रिंटिंग प्रेस होती है, फोटो छप जाती है। चल ना, एक कलर प्रिंट आउट निकाल के दे, पुलिस को भेजना है। कलर प्रिंट आउट की क्या जरूरत है? उन लोगों के पास तुम्हारी तस्वीर है, अब तुम इस रूप में वहां नहीं आ सकते। पुलिस भी तुम्हें ढूंढ रही है। उनसे कैसे निपटना है मुझे पता है, लेकिन उस घर में एक नागिन है और एक मधुमक्खी। तुम इतने खतरनाक लोगों के बीच में रहती कैसे हो? हाँ, एक महिष्मतियों की रानी है अवंतिका और दूसरी एक इच्छाधारी नागिन रुचिका। वो अवंतिका बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरा अगला शिकार वही होगी। वो बहुत शक्तिशाली है, उन सबको शक्ति उसी ने दी है। अगर वो इतनी शक्तिशाली है तो तुम उसे मारोगे कैसे? हर बुराई का संहार होता है, उसका भी है। शायद मुझे उस किताब में कुछ मिल जाए। किताब? कौन सी किताब? नागमणि की कहानी गाड़ी में है, मैं अभी लाई। ये देखो, महिष्मति वो दीवार तोड़कर इस पार आ जाए तो उनका विनाश करने का एक ही रास्ता है। वो पंचनीर की हवेली में जाते हैं, जहाँ शेषनाग का मंदिर है। महिष्मतियों के वहां जाते ही उनकी शक्तियां चली जाती हैं। तब उन पर वार करो तो उनकी मौत आती है। ये पंचनेर की हवेली, ये कहाँ है? मैं जानती हूँ कहाँ है। वाओ, केक किस लिए? मेरा बर्थडे तो चला गया, अब अपने बर्थडे के लिए खुद केक बनाओगी नहीं? और अब तक हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी भी नहीं आई है, तो ये किसके लिए? वेल, इस घर का जो सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य है, बस थोड़ी ही देर में उनका बर्थडे आने वाला है। किसका? ओह गॉड, ये मैं कैसे भूल गया? 15 मिनट के अंदर बड़ी माँ का बर्थडे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं भूल जाऊं। यू नो व्हाट, थैंक गॉड मैं याद दिलाया। वो आइसिंग करनी है। या यू राइट, आइसिंग। वैसे तुम्हें कैसे पता कि आज बड़ी माँ का बर्थडे? जो लोग हमारी जिंदगी बदल देते हैं उनके बारे में पता करना पड़ता है। अब उन्होंने हमारी शादी करवाई, मुझे इस घर में लाई, हम दोनों को मिलाया, ये दिन दिखाया। कितनी फिक्र है तुम्हें उनकी? क्या है ना शिवांगी की घर में इतना कुछ हुआ है अमन अंकल के। इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या? क्यों ना हम बड़ी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर जाएं? बाहर? अभी घर? जानती हूँ अभी बहुत कुछ हो गया है, पर रॉकी, जो हो गया है उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। पर यहाँ से कहीं बाहर तो जा सकते हैं। कहते हैं उदासी को जितना मना वो उतने पास आती है। उदासी बढ़ती जाती है। शायद यहाँ से बाहर जाए तो ये उदासी थोड़ी कम हो जाए, सबकी हंसी जो कहीं खो गई है वो वापस आ जाए। बात तुम्हारी बहुत सही है, लेकिन जाएंगे कहाँ? अब कोई फार्म हाउस है क्या, या हमारा कोई दूसरा घर यहाँ से कहीं दूर? फार्म हाउस? मैंने सुना है कि पंचनेर में तुम लोगों की कोई हवेली है। एक बार बड़ी माँ को कहते हुए सुना था कि बहुत याद आती है उन्हें उस जगह की। क्यों ना हम वहीं चले और पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। पंचनेर के बारे में सुना तो था बड़ी माँ के मुंह से, कह रही थी कि हमारी एक बहुत ही पुरानी पुश्तैनी हवेली है, वहां पे जा सकते हैं। तो फिर हम सब वहीं जाएंगे। That's a good idea, लेकिन बड़ी माँ से कुछ मत बोलना, सरप्राइज है। खुशी नहीं, मातम होगा। मातम अवंतिका की मौत का, वो मौत जो मैं दूंगी, वो मौत जो तुम सब देखोगी। बड़ी माँ, एक सेकंड, पहले कुछ विश तो कीजिए। एक ही विश है, एक ही ख्वाहिश, शिवांगी के हाथों नागमणि मिल जाए। मिलेगी ना प्रभु? आज जन्मदिन है मेरा।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear बड़ी माँ. Happy birthday to you. ये तेरा आखिरी जन्मदिन है, क्योंकि अगले साल अपना जन्मदिन मनाने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगी। अच्छा बड़ी माँ, आपके लिए एक गिफ्ट है, आप मना नहीं करेंगी हम सब की तरफ से। क्या? बड़ी माँ देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम सब बाहर जाएं। वो कैसे? बड़ी माँ प्लीज, आप मना नहीं करेंगी। और द बेस्ट पार्ट ये है कि हम सब साथ में चलेंगे आपके। कहते हैं ना, दुख में अगर अपनों का साथ हो तो दुख भी मुस्कुराने लगते हैं। ठीक है, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो चलो चलते। पर हम जा कहाँ रहे? सरप्राइज। ओ सरप्राइज। ठीक है। इट्स ब्यूटिफुल। इतनी आलीशान हवेली, हमें पहले क्यों नहीं आए? आओ। ये रास्ता तो पंचनैर की हवेली जाता है। ड्राइवर, ये कहाँ ले जा रहे हो? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? नहीं मैम, रॉकी साहब ने तो यही रास्ता बताया था। क्या हुआ? हेलो बड़ी माँ। रॉकी, ये हम कहाँ जंगल में भटक रहे हैं? हमें कहाँ आना है? बड़ी माँ, आप ये राज को राज नहीं रहने देती। आइए ना यहाँ पे। लेकिन हम आ कहाँ रहे हैं? पंचनेर की हवेली। पंचनेर की हवेली? आप यहीं आइए, फिर बात करते हैं। मगर क्यों? बड़ी माँ, अब आइए तो सही। अब ये कैसी पहेली है? तेरी हवेली है, तेरा पोता है, नहीं जाएगी तो तेरे पोते और बहू दोनों को शक हो जाएगा। इसका मतलब अच्छा, तैयार हो गया? ठीक है, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हमारे पंचनेर हवेली भेज दीजिएगा। इनकी ताकत है इनका साथ। हमें ये साथ तोड़ना होगा, एक को दूसरे को तीसरे से अलग करना होगा। और जब अवंतिका अकेली हो तो उसे शेषनाग के मंदिर ले जाना होगा। तो शुरू करें? मैं रुचिका के पास जाता हूँ। और मैं रानी साहिबा के पास। थक गई हूँ ये औरतों वाले नाटक कर करके। मक्खी अच्छी थी, ये कपड़े तो नहीं पहनने पड़ते। कहाँ था विकी? कब से बुला रही थी, चला पैर दबा। क्या
सुना नहीं? राजा बाहर है सबके सामने, अंदर मेरा गुलाम है। चल पैर दबा। पैर दबाओ? तेरा गला ना दबा दूं? मन तो यही कर रहा है कि जहां तुम बैठी हो वही तुम्हारा गला दबा दूं। सीरियसली गाइस, अवंतिका जी और विक्रम जी जैसा सुपर डुपर कपल ना मैंने आज तक नहीं देखा। लाइक दे आर जस्ट लाइक मीट फॉर ईच अदर। ने इसे ही तो कहते हैं इक्वालिटी। दोनों एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। बस अवंतिका, अब एक और बार तुमने मुझ पे हुक्म बजाया ना तो यही तुम्हारी बजा दूंगा मैं। तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, उनका इस्तेमाल तुम करो आज। अब तुम उठो, यहां आओ और तुम मेरे पैर दबाओ। तो मुझ पर हुक्म चला रहा है। आज तक तो मेरा हुक्म बजाता है। हो क्या है तुझे? ए सुटली बॉम्ब, यहाँ क्या फोड़ने आई है तू? तेरा सर। हाँ? मेरा मतलब है तेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है ना, दबा दूं? वो क्या है ना, हर बार मैंने तेरा दिल दुखाया है ना काली नागिन? मुझे माफ कर दे प्लीज। तो ठीक है ना? आई एम सॉरी। इससे अचानक क्या हो गया? नौकर है तू मेरा, चल दबा पैर। ये मधुमक्खियों की तरह भिन्न भिन्न करने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने मसल के रख दूंगा अवंतिका। मेड फॉर ईच अदर। हाँ, कुछ भी तो नहीं। क्या गाना सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा। हाँ गाना। अब गाओ गाओ, बजाओ बजाओ। और यहाँ क्या खड़े हो? चलो। चलो आप लोगों ने जो कुछ भी सुना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ चलो चलो। कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं। चलो ए भाई चल। विक्रम यहाँ तो अंदर। विक्रम, क्या बात है रानी साहिबा? आपकी तबीयत तो ठीक है? बताइए ना, अगर सर भर में दर्द हो रहा है तो मैं दबा देता हूं। तो सेशा आई थी रूप बदल कर। सेशा क्या हुआ? मक्खी महेशमती, यामिनी नहीं जो बैठ के तेरा नागिन डांस देखूंगी। पहले मारूंगी फिर वजह बताऊंगी। मेरे साथ कोई खेल मत खेलना, वरना खेल बना के पिटारे में बंद कर दूंगी। कौन सा खेल? ए काली नागिन, ये काले कारनामे तुझे और तेरी सास को मुबारक। मुझे इसमें मत लपेटना, वरना किसी को लपेटने के लायक नहीं रहे। ए मक्खी, काली नागिन से डर, वरना डस लूंगी मैं तुझे। मैं तेरा खून चूसूंगी। अरे चुप करो जंगली जानवरों, इस तरह उछल उछल के अपना पहचान पत्र लोगों को क्यों बता रहे हो? ये तेरी काली नागिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पहले शिवांगी को मारा और अब क्या? अब विक्रम बनकर मेरे कमरे में आई और हम दोनों के बीच में आग। दोनों के बीच आग? हम दोनों के बीच कौन सी आग लग सकती है? तेरे मेरे बीच में नहीं। तू विक्रम बनकर मेरे कमरे में आई, मेरे साथ झगड़ा किया, हमारा सारा राज यामिनी के निकंज परिवार के सामने लाके खड़ा कर दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ए मक्खी की पाव किलो इज्जत। मुझे आदमी बनने का कोई शौक नहीं है, और बनने को तेरा मक्खा ही मिला क्या? मैं और विक्रम कब?
अभी थोड़ी देर पहले। अरे मैं तो इस सुपरमार्केट के साथ थी। ए मोटी, बोलना मैं तेरे साथ थी। भाई तेरा मुंह काला काली नागिन, मैं तेरे साथ कब थी? अरे तुम लोगों की आवाजें सुनकर मैं अभी अभी तो नीचे से ऊपर आ रही हूँ। चल झूठी, तू मेरे कमरे में आई थी। मैं कह रही हूँ यामिनी, ये काली नागिन हम दोनों के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। मुझे मक्खियों के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। मैं यही थी। नहीं थी, ये मेरे साथ थी, विक्रम बनकर। चुप, तुम दोनों चुप। ये ओवर एक्टिंग की दुकान कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, और तुम कहती हो कि मैं विक्रम का रूप लेके तेरे साथ थी। इसका मतलब तू रूप बदल कर घूम रही है। नहीं, इसका मतलब कोई और रूप बदलने वाला इस घर में आया है। कोई नाग या फिर कोई नागिन? ना, इस घर में और कोई नहीं, एक ही नागिन है। तू बता कि तू तेरे दिमाग में क्या जहर उबाल रही है? इस घर में कोई और सांप जहर उगल रहा है। जल्दी पता लगाओ कि वो कौन है, नहीं तो तुम दोनों को डस लेगा वो, और मुझसे 2 लाशें नहीं उठाई जाएगी। गाइस थीम डिसाइड करो यार जल्दी। वैम्पायर। जंगल थी। क्या राज की बातें चल रही? राज? नहीं तो कुछ भी नहीं। ये बड़ी माँ थोड़ी, मतलब छोटी माँ, इनसे मदद तो मांग ही सकते हैं। हाँ व्हाई नॉट। कैसी मदद? वो एक्चुअली हम लोग बड़ी माँ की बर्थडे पार्टी थीम डिसाइड कर रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, बॉलीवुड थी। इतना अच्छा फैंटास्टिक आइडिया यार। तो शायद ये भी नहीं सोचा तूने? यार सुपर आइडिया आंटी। कैसे कह रहे हो? मुझे अपने जैसा ही समझो। ओके? वैसे ऊपर जो कुछ भी सुना ना, वो प्यार में झगड़ा, झगड़े में प्यार चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है। पति पत्नी के बीच प्यार भी होता है और झगड़े भी होते हैं। होता है ना? हो गया? हाँ हाँ भाभी, बॉलीवुड थीम पार्टी। आराम से। पार्टी शुरू होने से पहले मुझे अवंतिका को शेषनाग के मंदिर ले जाना है, मौत के घाट उतारना है। पर कैसे? ये क्या कर दिया? मेरा मतलब, मेरी फेवरेट साड़ी थी, खराब हो गई। आई एम सो सॉरी। आप जल्दी से इसे साफ कर लीजिए वरना दाग पड़ जाएगा। उतारूंगी मैं तुझे मौत की घाट। इस नागमणि के चक्कर में उस शिवांगी को बर्दाश्त करना पड़ रहा। मन करता उसकी माँ की तरह उसको भी मौत की नींद सुलाते। तो सुला दे। तू बोले तो डस लूं उसे। तू अपने आप को डस। पहले ही मेरे कपड़े खराब हो चुके, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। उस नागमणि की चाबी को कभी मारने की कोशिश भी की है ना, तो दूसरी चाबी है ना। क्या? आज ही मुझे याद आया कि इस हवेली में एक शेषनाग का मंदिर है। उस मंदिर में एक किताब है, नागमणि की कहानियां। उस किताब में सूर्यवंशियों की वंश की पूरी लिस्ट है जो नागमणि उठा सकते हैं। अगर हमें कोई और ऐसा इंसान मिल जाता है तो फिर हमें उस शिवांगी को बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? तो तू यहाँ क्या खड़ी है? जाके देख। जिस पल मैंने तुम लोगों का साथ दिया, उस पल शेषनाग ने मुझे अपने वंश से निकाल दिया। ऊपर से मुझे श्राप दिया कि अगर मैंने उनके मंदिर में पैर भी रखा तो मैं जल के राख हो जाऊंगी। पर तू है ना, तू जाके उस किताब को उठा ले, तुझे मुक्ति, मतलब तुझे नागमणि की शक्तियां मिल जाएगी। तो बता कहाँ है किताब?
यहाँ कोई किताब नहीं, तेरा काल आया है, तेरी मौत ने तुझे बुलाया है। मैं आ रही हूं।